हजारीबाग शहर की पहचान मानी जाने वाली हजारीबाग झील इन दिनों उपेक्षा की मार झेल रही है। जहां कभी सुबह शाम टहलने वालों की भीड़ होती थी, आज वहां टूटी बेंचें, बुझी लाइटें और गंदगी नजर आती है। निगम द्वारा लगाई गई कुर्सियां 1 साल में ही टूट गई या झील में फेंक दी गई। झील को रोशन करने के लिए लगाई गई लाइटें भी या तो बंद है या तो गायब हो चुकी है। रात में अंधेरा होने से झील परिसर असुरक्षित हो गया है और चोरी, झपटमारी जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जबकि इस झील के आसपास ही तमाम अधिकारियों के आवास भी स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों खर्च होने के बावजूद कोई स्थायी व्यवस्था नहीं दिखती। प्रशासन और नगर निगम सिर्फ दिखावटी काम कर रहे हैं, जबकि निगरानी और रखरखाव नदारत है। झील को बनाना चाहिए, झील में बैठने का स्थान होना चाहिए, झील में प्रशासन को निगरानी रहना चाहिए। ये एक धरोहर है, भारत सरकार का ही धरोहर है। इसको जतन से बचा कर रखना चाहिए। इसी में नाम होगा कि उमुक जगह गए थे, फलना जगह का झील है। लेकिन बचेगा कैसे? बचेगा, प्रशासन बचाएगा। तोड़ने वाला तो हम ही लोग हैं। तोड़ने वाला पब्लिक है तो उसको जेल दिया जाए, सजा दिया जाए। हाँ, दंड उसको मिलना चाहिए, तबे सुधरेगा लोग। जी। कैसे उन लोगों को रोका जाए, समझाया जाए, और किस मानसिकता के वो लोग हैं जो तोड़-फोड़ करते हैं और सब बर्बाद करके रखते हैं। ये सारा क्षेत्र लोसिंगना टीओपी के अंतर्गत आता है। उसका पुलिस पेट्रोलिंग काम करता है। उसका विशेष एक पेट्रोलिंग दस्ता है जो केवल झील क्षेत्र में ही रहता है, लेकिन वो सही से काम नहीं कर रहा है। इस बात का प्रमाण है कि असामाजिक तत्व जो है सो खुलेआम कर रहा है, दिन में कर रहा है, दोपहर में कर रहा है, लेकिन वो दस्ता गया कहाँ, वो पेट्रोलिंग गाड़ी गई कहाँ। आम आदमी जो है सो किसी भी चार जमा लड़का अगर कुछ तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, तो उसको नहीं बोलने का हिम्मत नहीं करता है। लेकिन पुलिस जो हमेशा एक झील में गाड़ी खड़ी रहती है, वो कहाँ जाती है? तो ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है, लोसिंगना थाना का फेलियर है। जो सरकारी संपत्ति को अपने सामने नुकसान होते हुए देख रही है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है और इस पर वो संज्ञान नहीं ले रही है। ये सब स्वतः संज्ञान लेने की चीज है, और स्वतः संज्ञान जो है सो लोसिंगना थाना नहीं ले रही है और सरकारी संपत्ति का नुकसान करवा रही है। झील की स्थिति इससे पहले जो हम लोग देखते थे, काफी साफ सफाई थी, जब वो इतनी खर्च नहीं थी। लेकिन खर्च होने के बावजूद भी आज देखने में ऐसा झील का जो स्थिति है, चारों तरफ देखिए तो गंदगी फैली हुई है, कूड़ा करकट है, लोग कपड़े धो रहे हैं और इसमें कोई लगाम नहीं है। लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि भाई इस सब हम लोग झील को बढ़िया रखें। पानी भी बहुत काफ़ी दूषित हुआ है। आपके इस कॉलोनी के जो झील नगर है, उधर से जो गंदे पानी आती है, टॉयलेट का पानी आती है, पूरा इतनी बदबू देती है कि आपका कमिश्नर यहाँ पर रहते हैं और जो सारे जो पदाधिकारी लोग रहते हैं, और इतनी बदबू देती है कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ये स्थिति हमारे हजारीबाग के झील की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज जो हम लोग महसूस करें कि झील का अस्तित्व जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। और सीमित इसको लोग का क्या मेंटलिटी है समझ में नहीं आया। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हमको झील में दिखता नहीं है। हम लोग का काफ़ी प्रयास भी रहा है कि नगर निगम से भी, डीसी सभी से हम लोग गुहार किए कि भाई झील का सुंदरीकरण होनी चाहिए। तो उसमें कुछ पहल हुई थी, विनय चौबे साहब थे डीसी साहब, तो उस समय थोड़ा हुआ था, और उसके बाद फिर कोई केयर नहीं करते हैं पदाधिकारियों को। जब तक वो लोग जब तक नहीं एक्टिव होंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को भी ये, और हमारे जो नेतागण है, जो हमारे जनता प्रतिनिधि है, उन लोग को भी इस झील के बारे में, जो हम लोग धरोहर है हजारीबाग का, जो कहा जाता है कि हार्ड है हमारा हजारीबाग का, लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए लोग हजारीबाग के झील में आते हैं, अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उस पर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा एक्टिव होना होगा और इसको सुंदर बनाने की आवश्यकता है, और इसमें बहुत से कार्य है उसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग जो बदमाश है ये है
उसमें लगाम नहीं लगाया जा सकता। अगर प्रशासन चाहेगा तो लगाम लग सकती है। जैसे आप सुबह में भी देखते होंगे मॉर्निंग में कि 5 बजे सुबह से 8 बजे तक जो है नो एंट्री रहती है, तो वो लोग रहते हैं तो एक भी मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जाती है। पर वैसे लोग जो झील को बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें टूटी हुई कुर्सियां और बहुत सारी चीजें दिखती हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोग के लिए तो यही कहेंगे कि दिमाग को संतुलन रखो भैया, और जिस तरह से लोग झील घूरते हैं, आनंद लेते हैं, झील आके अपना एक्सरसाइज करते हैं, सुबह का मॉर्निंग वॉक का हवा लेते हैं, तो उन लोग को कम से कम बख्शो। जो उलट फेर करते हैं, कुर्सी उलट देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, बल्ब तोड़ देते हैं, लाइटिंग तोड़ देते हैं, तो उन यही कहेंगे कि भाई बख्शो, कम से कम इस शहर को बख्श दो और जीने दो इस शहर को अच्छे तरीके से, लोगों को जीने दो, अच्छे तरीके से घूमने दो, और शाम 8 क्या 10 बजे रात तक झील में घूरे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इस तरह का काम करते उन लोग को यही बोलेंगे कि भाई थोड़ा बख्श दो लोगों को, कि सही तरीके से जिए यहाँ। ये झील की जो दुर्दशा है, जिसमें टूटी हुई कुर्सियां आपको नजर आती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए? वैसे लोगों के लिए क्या कहा जाए, जो व्यवस्था जो किया जाता है उस व्यवस्था को लोग पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ पे वैसी व्यवस्था हो। यहाँ के लोग जो है जो वो व्यवस्था पसंद नहीं करते हैं यहाँ के लोग। तो ये कैसे संभाला जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है? जब तक आपके अंदर ही वो सिविक सेंस नहीं आएगा तब तक ये सब नहीं हो सकता है। आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा को जागना चाहिए कि हाँ, कि हम जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, जिसकी वजह से ये सब झील में हो रहा है। हाँ, एकदम होनी चाहिए। आप एक कॉर्नर पर लगा दिए है, उसके बाद आप छोड़ दिए हैं, वो भी काम करता है नहीं करता है, ये भी देखने की चीज है। सबसे ज्यादा जो गौर करते हैं हर दिन, परेशानी होती हुई झील में, क्या लगता है कि इस पर काबू पाना चाहिए? इस पर काबू पाने के लिए तो मतलब जब तक घटनाक्रम देखते हैं, जैसे बाइक वाले निकलते हैं या फिर जो भी लोग हैं, व्यवस्था तो किया जाता है, लेकिन वो व्यवस्था सही ढंग से लागू नहीं होता है। जैसे कि आपके अगर कोई जान पहचान के अगर पुलिस के आदमी आ गया तो उसको जाने दे दिया,